श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 10। महिषासुर के मंत्री के साथ देवी की बातचीत और मंत्री का लौटकर महिषासुर को देवी का संदेश कहना। महिषासुर के मंत्रियों से परामर्श और महिषासुर के द्वारा ताम्र को देवी के पास भेजा जाना। व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी से उससे कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। महिषासुर का वध करने के लिए समस्त देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है। उस दानवराज के कारण दैत्य अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। इस समय उन्हें यज्ञ में भाग नहीं मिल रहा है, इसलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। मंत्रीवर, मैं महिषासुर को मारने के लिए प्रयत्न में लगी हुई हूँ। मैं अकेली ही नहीं हूँ, मेरे साथ विपुल सेना है। अनग, तुमने जो साम नीति का प्रयोग करके आदरपूर्वक मेरा स्वागत किया है, मीठे वचन कहे हैं, उससे मैं परम संतुष्ट हूँ। अन्यथा निश्चय जानो, मेरी दृष्टि प्रलयाग्नि की तुलना करने वाली है। इसके प्रभाव से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। अब तुम मेरी बात मानकर उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे यह वचन कहना, यदि तुझे प्राणों का लोभ हो तो अभी तुरंत पाताल चला जा। तू नहीं जाना चाहेगा तो तुझ अपराधी एवं दुष्ट को मैं सम्रांगण में मार डालूंगी। मेरे बाणों से तेरी शरीर की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तेरे लिए यमराज के लिए घर जाना आवश्यक हो जाएगा। मेरी इस दयालुता को समझकर तू इसी क्षण इस लोक से विदा हो जा। मूढ़, तेरे मर जाने पर देवता स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अतएव सागर पर्यंत इस पृथ्वी का परित्याग करके तू अकेला ही यहाँ से हट जाने की व्यवस्था कर ले। मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर का लक्ष्य बनाए, इससे पूर्व ही पाताल चले जाने में तेरी कुशलता है। असुर, यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपनी संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चला आ। मैं तुझे यमराज के घर भेजने के लिए उद्यत हूँ। अरे प्रचंड मूर्ख, तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया है, वैसे ही तुझे भी सम्रांगण में मार डालूंगी। तू मेरे अस्त्र धारण को सफल कर दे। मूर्ख, तू महा दुराचारी है। ब्रह्मा के द्वारा तुझे जो वर मिला है उसका अभिमान न कर, केवल स्त्री ही तेरा वध कर सकती है। यह निश्चित जानकर तूने प्रधान देवताओं को असीम कष्ट पहुँचाया है। अस्तु, ब्रह्मा का वचन सत्य करना परम आवश्यक है। अतएव अनुपम स्त्री का रूप धारण करके उस अपराधी को मारने के विचार से ही मैं प्रकट हुई हूँ। मूर्ख, यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो आज ही देवताओं के स्थान को छोड़कर पाताल में, जहाँ सांपों का साम्राज्य है, शिक्षापूर्वक चला जा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वो प्रधानमंत्री भी शूरवीर था। देवी की बात सुनकर उसने सारग गर्भित उत्तर देना आरंभ किया। देवी, तो अभिमान से चूर रहने वाली स्त्री का समान बातें कर रही हो। कहाँ तुम और कहाँ वे दानवराज? भला इस प्रकार का अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है? तुम अकेली स्त्री हो। अभी जवानी के प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश हुआ है। तुम्हारे सभी अंग कोमल हैं। उन महिषासुर की शरीर की आकृति बड़ी विशाल है, अतः बड़ी कठिनता से उसके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है। महिषासुर के पास हाथी, घोड़े, रथों का परिपूर्ण अनेक प्रकार की सेना है। भली भांति से युद्ध किए पैदल सैनिकों की संख्या भी अमेय है। वामोरु, जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालने से गजराज को कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, वैसे ही महिषासुर के हाथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए। इसके लिए तुम्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे राजा साहब देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुम में उनकी अटूट श्रद्धा है। अतएव साम और दान नीति का प्रयोग करके ही मैं तुमसे बातें करना उचित समझता हूँ। नहीं तो तुम मिथ्या भाषण करती हो, व्यर्थ के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखाती हो। यह रूप और यौवन का तुम्हें अभिमान हो रहा है। यह मानकर मैं तुम्हें आज ही बाण के द्वारा मृत्यु के मुख में झोंक देता। तुम्हारे रूप में जगत के रूपों को तुच्छ करने की योग्यता है। इसे सुनकर मेरे महाराज मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे प्रति मेरे मुख में अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है। विशाल लोचने, उनके संपूर्ण राज्य और धन पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। वे तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे। मृत्युदायी क्रोध का परित्याग करके तुम उनके प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। भामिनी, मैं भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों पर खड़ा हूँ।
सूची स्मृते, तुम्हें शीघ्र ही राजा महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। अविकल रूप से त्रिलोक की सारी संपत्तियां तुम्हारे अधीन होंगी। महिषासुर के संबंध में जो होने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। देवी ने कहा, मुनिवर मंत्रीवर सुनो, मैं शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का आश्रय लेकर वाक्यों को बिल्कुल सार अर्थ तुम्हें बताती हूँ। मेरी समझ में आ गया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पाश्विक बुद्धि ही प्राप्त है। जिसके तुम मंत्री हो वह भला बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक समान हो। ब्रह्मा ने तुम्हारी अच्छी जोड़ी मिलाई है। मूर्ख, मेरे विषय में तुमने जो कहा है स्त्री स्वभाव वाली हो, सो विचार पूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? मैंने स्वाभाविक गति से स्त्री का वेश धारण किया है। तुम्हारे स्वामी स्त्री के साथ अपनी मृत्यु मांग चुका है। उसे पूरा करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा है। इससे मैं समझती हूँ कि वह प्रचंड मूर्ख है। वीर रस से तत्व से वह निरंतर अपरिचित रहा है। स्त्री के हाथ से मरना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर प्रतीत हो, सूर्यवीर के लिए तो यह महान कष्टप्रद है। ऐसी ही नित्य मृत्यु एवं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने मांगी है। इसलिए स्त्री का रूप धारण करके उस कार्य को संपन्न करने के विचार से मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वाक्यों से मैं कैसे डर सकती हूँ? जिस समय प्रारब्ध प्रतिकूल हो जाता है उस समय तृण से भी वज्र जैसी अप्रतिहत शक्ति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही दैव के अनुकूल होने पर साक्षात वज्र भी रुई के समान हल्का पड़ सकता है। जो स्वयं अभी अभी मृत्यु के मुख में जा रहा हो, उसके अपार सैनिकों अनेक प्रकार के शस्त्रों और दुर्ग सेवन आदि के प्रपंचों से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? जिस समय देह और देही का संबंध होता है उसी क्षण सुख, दुख और मरण ये सभी लिखे जाते हैं। देव जिसकी मृत्यु जिस प्रकार निश्चित कर देता है उसी प्रकार मृत्यु होनी अनिवार्य है। इसे कोई टाल नहीं सकता। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा प्रभृति महान देवताओं को भी जीवन और मरण जिस समय जिस प्रकार से निश्चित है उसी समय उस प्रकार से स्वीकार करना पड़ता है। फिर अन्य जीवों के संबंध में क्या विचार किया जा सकता है? जब देवता स्वयं मरण धर्मा है, उनके वरदान से जिन्हें यह मान हो जाए कि हम मर नहीं सकते, वे निरे मूर्ख ही हैं, उनकी बुद्धि मारी जा चुकी है। अतएव तुम शीघ्र ही अपने राजा के पास जाओ और उसे मेरी बातें सुना दो। फिर वह तुम्हें जो आदेश दे वैसा ही करना। तुम्हें यदि प्राणों का मोह हो तो इंद्र स्वर्ग का राज्य करे, देवताओं को भविष्य प्राप्त करने का शुभ अवसर मिले और तुम लोग रसातल में चले जाओ। मूर्ख, संभव है दुराचारी महिषासुर के विचार इसके विपरीत हो। उस अवस्था में तुम लोग मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। सभी प्रधान देवता संग्राम में परास्त हो चुके हैं। तुम्हारी यह मान्यता निर्मूल है क्योंकि देववश ब्रह्मा जी ने वर दे रखा है। इसी कारण यह परिस्थिति आ गई है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर के प्रधानमंत्री ने विचार किया, मुझे अब क्या करना चाहिए? युद्ध करना ठीक है अथवा महाराज के पास लौट चलना? मेरे महाराज अवश्य कामातुर हो रहे हैं, जिन्होंने इस स्त्री के साथ विवाह करने का उद्देश्य ही मुझे यहाँ भेजा है। तब मैं उनकी मानसिक सरसता को भंग करके उनके पास कैसे जाऊँ? अतः सर्वोत्तम यही है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास पहुँचूँ और उनसे निवेदन करूँ कि वे शीघ्र स्वयं यहाँ आने का प्रबंध करें। वे महाराज महिषासुर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उनके पास बहुत से निपुण मंत्रियों का समाज है। उनके साथ बैठकर वे कर्तव्य के विषय में निश्चित विचार कर लेंगे। सहसा इस स्त्री के साथ युद्ध करना मेरे लिए अनुचित है, क्योंकि हार और जीत दोनों ही स्थिति में महाराज का अप्रिय होने की संभावना है। संभव है ये स्त्री मुझे मार डाले अथवा किसी उपाय से मैं ही इसे मारने में सफलता प्राप्त कर लूँ, तब भी तो मैं राजा महिषासुर का कोप भाजन ही बनूंगा। अतः वहीं चलकर देवी की कही हुई सब बातें महिषासुर को सुना दूँ। यही मेरे लिए हितकर होगा। फिर उनको जो रुचे वो करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट गया और प्रणाम करके उनसे यूँ कहना आरंभ किया। मंत्री ने कहा, राजन सिंह पर बैठी हुई देवी वस्तु बड़ी ही सुंदरी है। 18 भुजाओं के कारण उसका विग्रह अत्यंत सुरम्य प्रतीत हो रहा है। उसके भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। महाराज, मैंने उस देवी से यूँ कहा, भामिनी, तुम राजा महिषासुर की सेवा में चलो। वे त्रिलोकी के स्वामी हैं, तुम उनकी प्रेसी बने रानी
बनने का सुअवसर प्राप्त करो। तुम ही उनकी पटरानी बनोगी, यह बिल्कुल निश्चित है। वे तुम्हारे वशवर्ती बनकर आज्ञा पालन करके सदा तत्पर रहेंगे। सुंदरी महिषासुर को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक त्रिलोक की संपत्ति भोगो और स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशालिनी बनने का अवसर प्राप्त करो। मेरी उपयुक्त बातें सुनकर विशाल नेत्रों वाली वह देवी पहले तो अहंकार के वश में किरकिट विधिमूढ़ सी हो गई, फिर हंसकर मुझसे कहने लगी, भैंसे के पेट से पैदा हुआ वो महिषासुर पशुओं से भी गया गुजरा है। मैं देवताओं का हित करने के विचार से देवी के बलि चढ़ा दूंगी। अरे मूर्ख, जगत में कौन सी ऐसी मूढ़ स्त्री है जो महिष को पति बनाए? फिर मुझ जैसी विवेक वाली स्त्री उसे कैसे स्वामी बनाने पर विचार कर सकती है? सिंह वाली भैंस ही उस सिंह वाले भैंसे को अपना पति बनाया करे। मैं उस महिष की भांति डकारती हुई उसे पति नहीं बना सकती। मैं तो सम्रांगण में उपस्थित होकर उससे युद्ध करूंगी। मेरे हाथ देवताओं की शत्रुता करने वाला महिषासुर काल का कलेवा बन जाएगा। दुष्ट, यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल भाग जा। राजन, उस स्त्री ने बड़ी कठोर बातें मुझसे कहीं। उसे सुनकर बहुत विचार करने के पश्चात मैं वहाँ से लौट आया। रस भंग हो जाने की आशंका से मैंने उसके साथ युद्ध नहीं छेड़ा। आपकी विशेष आज्ञा पाए बिना ऐसा व्यर्थ उद्यम मैं कैसे कर सकता हूँ? राजन, वह सुंदरी असीम बल से अभिमान से चूर है। भविष्य में क्या होगा यह बात मेरी समझ से बाहर है। स्वयं आप ही इसका निर्णय करें। युद्ध करना या यहाँ से भाग जाना, कौन सा काम कल्याणप्रद होगा, इसके अंतिम निर्णय तक पहुँचने में मेरी बुद्धि असमर्थ है। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की बात सुनकर अभिमान से चूर रहने वाले महिषासुर ने अपने बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और उनसे मंत्रणा की। राजा महिषासुर ने कहा, मंत्रियों, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? आप लोग शीघ्र अपना अंतिम निर्णय व्यक्त करें। संभरासुर से संबंध रखने वाली माया की भांति देवताओं को रची हुई यह माया ही सामने आ गई है क्या? इस कार्य में आप लोग परम प्रवीण हैं। तरह तरह के उपाय सोचने में आप बुद्धि में कुशल है। ऐसी परिस्थिति आ जाने पर साम, दान आदि उपायों में किसका अवलंबन करना चाहिए, मुझे सूचित करें। मंत्री बोले, महाराज, प्रत्येक समय सत्य और प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। विवेकी और पुरुष हितकर कार्य के विषय में भली भांति सोच समझ कर ही अपना व्यक्त किया करते हैं। राजन, कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती हैं, कितनी ही बातें प्रिय होते हुए भी हितकर होती हैं। जैसे अमोघ जगत में मनुष्यों को खाते समय अप्रिय होते हुए भी परिणाम में रोग नाश रूपी हित का साधक होता है। राजन, सत्य वचन सुनने और समर्थ करने वाले दुर्लभ है। सत्यभाषी का मिलना भी कठिन है। श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए झूठी बातें बकने वाला वक्ता बहुत मिल सकते हैं। राजन, यह विचार बड़ा ही गहन है। इस अवसर पर हम कैसे क्या कहें? इस कार्य का परिणाम अच्छा होगा या बुरा, इसे त्रिलोकी में कौन जान सकता है? राजा महिषासुर ने कहा, एक बार सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मत व्यक्त करें। सबके विचार सुनकर मैं सोच लूँगा। कार्य कुशल पुरुष को चाहिए कि बहुत लोगों के मत को जानकर उस पर बार बार विचार करें, फिर जो कार्य हित से समझे उसे अपनाने की चेष्टा करें। व्यास जी कहते हैं, राजा महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर महाबली विरूपाक्ष उनसे प्रसन्न करते हुए झट बोल उठा। विरूपाक्ष ने कहा, राजन, यह एक साधारण स्त्री अभिमान से भरी होने के कारण उसके मुंह से ऐसे वचन निकल रहे हैं। केवल डराने के लिए ही इसकी बातें ऐसी हैं। इसे आप समझ लीजिए। स्त्रियां बढ़ा चढ़ाकर बहुत सी बातें किया बगा करती हैं ताकि युद्ध में किसी प्रकार परास्त न हो सके, किंतु उनके असत्यपन और साहस को जानने वाला पुरुष उनसे डर सकता है। राजन, आप त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस समय एक साधारण स्त्री के भय से आपके लिए बिल्कुल अशोभन है। हाँ, किसी दीनहीन को मारने पर वीर पुरुष का जगत में कलंक अवश्य लग जाता है। तो महाराज, मैं अकेले ही चंडी से युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं उसे अवश्य मार डालूँगा। अब आप निर्भय हो जाएं। कुछ सैनिक मेरे साथ रहें। मैं अस्त्र-शस्त्रों के सज धर कर जाऊँगा और जिससे प्रचंड पराक्रम वाली वह दुर्सह स्त्री को परास्त कर सकूँ। राजन, अब आप मेरा बल देखिए। सर्प मैं रस्सियों से बांधकर उसे आपके सामने लाऊंगा, फिर तो वह सदा आपके अधीन होकर रहेगी। क्या ये कहते विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्सह ने उसके वचन का अनुमोदन किया। उसने महिषासुर से कहा, राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष की वाणी बिल्कुल सत्य है। आप तो स्वयं ही
विचार कुशल हैं, मेरी भी कुछ प्रिय बातें सुनने की कृपा करें। अनुमान करने से ऐसा जानना पड़ता है कि वह सुंदरी को कामदेव ने मत डाला है। आपके रूप के अभिमान का प्रमुख होने वाली स्त्री प्राय ऐसा भाव बनाया करती है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि डरा धमका कर आपको अपने वश में कर लिया जाए। स्वामिनी, स्त्रियों के यही तो हाव भाव है। इनमें एक अभिप्राय तो रसज्ञ पुरुष भली भांति समझ लेते हैं। यह तो उस कामनी के प्रत्योक्ति मात्र है। ऐसी युवती अपने प्रियतम पति के लिए सदा ललायित रहती है। कोई कामशास्त्र का परगामी पुरुष ही उसके अभिप्राय को समझ सकता है। उसके अपने प्रीति जो यह कहा है, तुम्हें मूर्ति पर बाणों से बींच दूंगी। कारण ये जानने वाले विशिष्ट पुरुष इसके इस सार गर्भित वचन पर विचार करें। वो अपने यौवन का अभिमान रखने वाली स्त्रियों का बाण उनके कटाक्षी है। यह सब जगत प्रसिद्ध है। इसके वांग में वचन पुष्पांजलि जैसे प्रतीत होते हुए भी दूसरे प्रकार के बाणों का काम करते हैं। राजन, उसके ऐसे बाण चलाने पर आपकी कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसका सामना कर सके? उससे तो आप परास्त हो ही जाएंगे। उसमें तो यह कहा गया है कि मूर्ख मैं देखते ही बाणों से तुमको मार डालूंगी। इसका अभिप्राय कुछ और ही है, पर इसके अनभिज्ञ पुरुष उसके इस भाव को नहीं समझ पाते हुए कहती है, रंग रूपी सैया पर तुम्हारे स्वामी मुझसे परास्त हो जाएगा। उसका यह कथन विपरीत रति के अभिप्राय से हुआ है, यूँ समझना चाहिए। उसने जो कहा है तुम्हारे स्वामी के प्राण हर लूँगी, ये भी ठीक है। राजन, वीर को ही प्राण कहते हैं। वीर के अभाव में शरीर नष्ट प्राय हो जाता है। इस विशिष्ट व्यंग्योक्ति से वह सुंदरी स्त्री आपको पति चुन रही है। रस शास्त्र के पर पारगामी विद्वान पुरुष विचारपूर्वक इस कथन के अभिप्राय को समझ लें। महाराज, इस रहस्य को जानकर आपको भी रसयुक्त व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए साम और दान, ये दो ही उपाय समीचीन है। वह स्त्री क्रोध और अभिमानों से भरी रहने पर भी आपके अनुकूल हो जाएगी। उसी के समान मीठे वचनों का प्रयोग करके मैं उसे आपके पास ले आऊँगा। राजन, बहुत कहने से क्या प्रयोजन, उसे आपके वश में कर देना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। मैं अभी जाता हूँ और ऐसा प्रयत्न करूँगा कि स्त्री दासी की भांति निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हो जाए। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की ऐसी बातें सुनकर रहस्य से पूर्ण जानकर ताम्र ने महिषासुर से कहा, राजन, आप मेरी कुछ बातें सुनने की कृपा करें। मैं प्रमाण युक्त धार्मिक बात कहता हूँ जो रस और नीति से संयुक्त है। वह स्त्री पूर्ण विदुषी जान पड़ती है। काम से आतुर होकर आपसे प्रेम करने के लिए इसका आगमन नहीं हुआ है। मानव उसके कहे हुए कोई भी वचन ज्ञात तक नहीं है। वह भाव बिना किसी सहायक को लिए वह नवयुवती स्त्री ने आने का साहस किया है। यह कैसी विचित्र बात है। मंत्र को मुक्त करने वाली इस देवी का रूप बड़ा ही विलक्षण है। त्रिलोकी में किसी ने भी 18 भुजा वाली स्त्री कभी न सुना है, न कभी देखा है। इस कल्याणी में असीम पराक्रम भरा है। राजन, जितनी भुजा है उतनी सुदृढ़ आयुधियों को भी उसने धारण कर रखा है। मेरी समझ में ये सारी बातें काल की करतूत है। अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटने वाली हैं। मैं रात में स्वप्न भी अनिष्ट सूचक ही देखा है। उसने मुझे जान पड़ता है कि अब यमराज डेरा यहाँ जम गया है। रात बीत चुकी है, उषाकाल हो गया है। उसी समय मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा है, घर के आंगन में काले रंग की साड़ी पहने हुए कोई स्त्री विलाप कर रही है। यह मृत्यु सूचक स्वप्न विचारणीय है। रात में भयंकर पक्षी घर घर में घूम घूम कर रो रहे हैं। इससे मैं जानता हूँ कि कोई भयानक अनिष्ठा का कारण अवश्य उपस्थित होने वाला है। परिणाम में दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कि वह स्त्री युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके आपको बुला रही है। राजन, यह स्त्री न मनुष्य है, न गंधर्वी, न आसुरी। इसे देवताओं की रची हुई माया समझना चाहिए। मोहित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस अवसर पर मन में कायरता लाना अवश्य ही अवांछनीय है। जो कुछ भी हो, युद्ध करना ही समुचित है। जो होना है वो तो होकर रहेगा। प्रारब्ध के संबंध रखने वाले अच्छे बुरे फल को कौन जान सकता है। इस विषय में सभी अनभिज्ञ हैं। अतएव मेधावी पुरुष को चाहिए कि विचारपूर्वक धैर्य धारण करके स्थिर बना रहे। राजन, मनुष्य के जीवन और मरण के विषय में देव का अमिट शासन चलता है। त्रिलोक की कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसे विफल करने में समर्थ हो सके। महिषासुर ने कहा, महाभाग ताम्र,
तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ। उस स्वाभिमानी सुंदरी स्त्री को धर्मपूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आना। यदि वह सुंदरी संग्राम में तुम्हारी अधीनता न स्वीकार करे तब भी उसे तुरंत मार डालना अनुचित होगा। फिर किसी दूसरे के प्रयत्न से उसे वश में करने की चेष्टा करनी चाहिए। अजी, तुम तो सर्वज्ञ संपन्न वीर पुरुष हो। काम शास्त्र में भी तुमने सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त की है। जिस किसी भी उपाय से उस सुंदर स्त्री को वश में कर लेना परम आवश्यक है। वीर महाभाव, तुम अभी एक विशाल सेना साथ लेकर वहां पहुंचो। जाकर बार बार विचार करके उसके हार्दिक अभिप्राय को समझने की चेष्टा करना। काम अथवा वैर, किस उद्देश्य को लेकर वह यहाँ आई है ये जानना बहुत आवश्यक है, अथवा वह किसी की माया है। सर्वप्रथम यह विचार करके उसे अभिलाषित कार्य पर विचार करना चाहिए। इसके पश्चात अपनी योग्यता और बल के अनुसार युद्ध करना समुचित है। कायरता और निर्दयता दोनों ही बिल्कुल अवांछनीय है। उसके मन के अनुसार ही तुम्हें भी व्यवहार करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, ताम्र का मस्तक मृत्यु का आसन बन चुका था। उसने महिषासुर की उक्त बातें सुनकर सेना साथ ली और उसे प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। जाते समय मार्ग में उस दुरात्मा दानव को यमराज के पथ को प्रदर्शित करने वाले बहुत से भयंकर अपशकुन दिखाई पड़े। उसका मन भय और चिंता से व्याकुल हो गया। आगे बढ़ने पर ताम्र ने उन भगवती को देखा। उस समय भगवती सिंह पर सवार थी। संपूर्ण देवताओं की स्तुति कर रहे थे। समस्त आयुधों से उसके अनुपम स्वभाव हो रही थी। ताम्र साम नीति का प्रयोग करके विनीत बनकर सामने खड़ा हो गया। नम्रतापूर्वक मधुर वाणी से जब भगवती जगदम्बा से कहने लगा, देवी, मस्तक पर सुंदर सिंह धारण करने वाले दैत्यों का सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों का अपने को निछावर कर चुके हैं। तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है। विशाल नेत्रों की शोभा पाने वाली सुंदरी महिषासुर देवताओं के लिए भी अजय है। तुम अपना मनोरथ पूर्ण करो। उन्हें पति रूप में प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में विहार करने का सुअवसर हाथ में मत हो। सर्वांग सुंदर शरीर के लिए सभी सुंदर सुलभ होते हैं। अतः ऐसे कामनी कलेवर को पाकर सब प्रकार के सुख भोगना, दुख को दूर रखना ही तुम्हारे लिए समीचीन है। करभोरु, तुम्हें इतने आयुध धारण करने की क्या आवश्यकता है? कमल जैसे कोमल तुम्हारे हाथ पुष्पों के गेंद पकड़ने योग्य है। भौहें रूपी धनुष रहते हुए इस धनुष की क्या आवश्यकता रह जाती है? तुम्हारे कटाक्ष अचूक बाण हैं। फिर इन अलौकिक बाणों का क्या प्रयोजन है? संसार में युद्ध को दुख का मूल कारण समझा जाता है। इस रहस्य को जानकर मानव को युद्ध नहीं करना चाहिए। लोभासक्त अनुरागी व्यक्ति ही परस्पर लड़ते भिड़ते हैं। पुष्प के द्वारा भी मारपीट करना अवांछनीय है। फिर तीखे तीरों से युद्ध करने की तो बात ही क्या है, क्योंकि अपने अंगों का छिद्र आना किसी के लिए भी प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता। अतएव सुंदरी, तुम्हें कृपा करनी चाहिए। देवता और दानव सभी तुम्हारे महाराज का सम्मान करते हैं। तुम उन्हें अपना स्वामी बना लो। वे तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करेंगे। सब प्रकार के तुम उनकी पटरानी बनकर रहोगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। देवी, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें सर्वोत्तम सुख सुलभ होगा। यह निश्चित है कि संग्राम में कष्ट भोगने के पश्चात विजयी हो जाना संदेह से मुक्त विषय नहीं है। सुंदरी, तुम्हें राजनीति का सम्यक ज्ञान है। हजारों वर्षों तक संपूर्ण राज्य सुख भोगने की कृपा करो। तुम्हारा भावी सुशील पुत्र इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अतः जवानी में भोग विलास करने के पश्चात बुढ़ापे में भी तुम सुख से जीवन व्यतीत करोगी। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत पंचम स्कंध अध्याय 10 और 11 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।